हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ। 2 दिन से मेरे घर में लड़ाई हो रही है मेरे हस्बैंड से, और बात नहीं मानते हैं। मैं कुछ कहती हूँ वो अपनी मन मर्जी चलाते हैं। उनको लगता है कि शायद मैं उनको गलत, अब मेरे को लगता है कि नहीं, मैं सही के लिए रोक रही हूँ कि ये गलत है, ऐसा मत करो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस यही है कि अपने घर में कलेश होगी, अपने शरीर में परेशानी बढ़ेगी, और क्या होगा, मज़ा लेने वाले मज़ा लेंगे। क्लियर मैं आप लोगों को बोलना नहीं चाहती, भाई मेरे आदमी है, मैं अपने आदमी को समझा सकती हूँ कि ये सब चीज़ सही नहीं है, गलत है, जिससे हमें बात करना चाहिए। हाँ, लगे कि हाँ हमें उससे बात करना चाहिए, वो इंसान ठीक है तो उससे करे। किसी अनजान इंसान से हम बात भी नहीं कर सकते हैं और ना करना चाहिए। लेकिन वही बात है, जितना इनको समझाओ उतना ज़्यादा ही कहते मेरे पे शक करती है, जब देखो मेरे से लड़ती है। कल कह रहे जिसके लिए जितना सोचो उतना ही कम। सोचने का मतलब ये थोड़ी है कि आप चीज़ से, हाँ मैं मानती हूँ कि आप मुझे किसी चीज़ में कमी नहीं देते हैं, कमी नहीं रखते हैं, खाने में पहनने में हर चीज़ मुझे ला के आप देते हो। लेकिन ये भी तो आपकी बात गलत है कि अगर मैं कह रही हूँ कि वो गलत है, वो काम आप मत करो, तो अगर आप समझदार होंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि नहीं वो गलत है, सही बात है, कुछ तो सोच के कह रही है। लेकिन क्या वही बात है, अगर मैं समझाती हूँ तो इनको लगता है बुरी कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं शक करती हूँ। उनको ऐसा लगता है मैं उन पर शक करती हूँ। अब मैंने कहना उन्हें बंद कर दिया है, भैया जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं अपने घर को बचाने के लिए, मैं अच्छे के लिए बोल रही थी, उनको लग रहा था गलत। अब उनकी मर्जी, जैसे वो जीना चाहते, जैसे वो रहना चाहते रहे। मैंने भी सोचा फालतू बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझदार इंसान बिन बोले ही समझ जाता है। लोग कहते हैं ना कि शादी से पहले बाबू हम ये करेंगे, बाबू हम वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब रियल ज़िंदगी जियो ना तब पता चलता है कि कौन इंसान कैसा है और क्या बोले तब कैसा। कुछ भी नहीं होता है। जो भी करे इंसान को सोच समझ के करना चाहिए, बाद में फिर नहीं तो जैसे आज मैं, हम उनके लिए अपने घर को छोड़े, वो हमारे लिए अपने परिवार को छोड़े, और वही हम दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आए तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो हम पहली बात तो ऐसे इतने साल हो गए, हमें 6 साल हो गए उनके साथ, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि वो मुझे समझाए, बल्कि उनको मुझे समझाना चाहिए कि नहीं देखो ऐसे चलना है, वैसे चलना है। उल्टा मैं उनको समझाती हूँ कि नहीं देखो ये गलत है, ऐसे नहीं करो। लड़ाई इस बात पे हो रही है मेरे में और अभिषेक। लड़ाई तो खैर ऐसे नहीं, यही है कि वो मेरा कहना नहीं मानते हैं, मैं उनका हर कहना मानती हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि हर बार मैं आप ही का कहना मानूँ। मेरे को कुछ गलत दिख रहा है तो मैं, भाई मेरा आदमी हो, मेरे पति हो, तो मेरा हक है पूरा मुझे समझाने का कि नहीं देखो ये चीज़ गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है, देखो आपको उस रास्ते नहीं चलना, वो रास्ता गलत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पढ़े लिखे इंसान भी रास्ता भटक जाते हैं। तो वही बात है, 2 दिन से घर में थोड़ी सी बहस हो रही है। वैसे भी 1:10 पे आए और गए 1:23 पे चले गए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ड्यूटी है, होता है, जल्दी जाना पड़ता है, वहाँ पे हर चीज़ है, नहीं जाएंगे तो फिर इनके ऊपर है। लेकिन फिर भी 1.5 घंटे का लंच मिलता है। तो इंसान ऐसे ही होता है बस, और आप समझ सकते हो, मुझे क्या कहने की ज़रूरत है। आप आई हूँ यहाँ पे बैठने के लिए, दोपहर का टाइम है, कोई भी नहीं है। अब बिल्कुल ही गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, और हमेशा घर में रहो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपको तो पता ही है। इसीलिए मैं सोच रही कि थोड़ा सा मैं यहाँ बैठूँगी हवा में, अच्छा लगेगा। और ताला नहीं लगा के आई हूँ, ताला लगा के आना चाहिए था। हम जो समझाते ना, तो हमारे समझाने से नहीं समझाने से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो करेंगे वही काम। ठीक है, तो हम इससे अच्छा हम ही अपना ज़ुबान बंद कर लेते हैं, हमें कुछ कहना ही नहीं है, वो अपना जैसे कर रहे हैं उनको करने दो। यहाँ देखती हूँ कोई ना है तो यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं अपने। इंसान के पास पैसे नहीं होते ना तो इंसान शायद कुछ नहीं कर पाता है, और जब पैसे होते तब तो इंसान को कुछ करना चाहिए ना, कि हाँ चलो हमने जो कुछ खो दिया हम वो चीज़ को धीरे धीरे करके लाए। तो नहीं, इनको ऐसा नहीं करना है, इनको तो बस वही है, कोई बात नहीं, करने तो एक बार अभी गलती की है तो अब हम भुगत रहे, कोई तीसरा तो दूसरा तो नहीं आ रहा ना। लेकिन ये है कि हाँ हम अपने शरीर से, अपने हाथ पैरों से, अपने हर चीज़ों से हम मजबूत होकर रहेंगे। तो कुछ पता ही नहीं था, मेरे को तो बुद्धू बना के रखे, और मैं बुद्धू बन रही थी इतने दिन तक, लेकिन अब नहीं बनूंगी मैं बुद्धू। अब मुझे बुद्धू नहीं बनना है। अब मुझे पता, तो वो तो अच्छा हुआ वक्त पे मुझे पता चल गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। होने को तो बहुत कुछ हो जाता। लोग कहते हैं ना ये गलत चीज़ें हैं ना, छुपती नहीं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाता है, इंसान के आगे सामने आ ही जाती है। लेकिन लोगों को क्या, लोग क्या सोचते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इससे पहले भी ये जो लेडीज़ है जो अभी ऊपर हमारे रह रही है, इससे पहले भी फ़ोन करी थी,
फ़ोन करी थी तो मैंने इनसे कहा भी मैंने ये क्यों फ़ोन कर रही है उसके, आपके दोस्त की बुआ क्यों फ़ोन कर रही है। तो कह रही है कि किया होगा ऐसे ही, गलती से लग गया होगा। और कह रही गलती से लग गया, हम बच्चे थोड़ी है, हम भी तो लव मैरिज करें, हमें नहीं पता है क्या, हम भी दुनिया घूम चुके हैं। अब आके मतलब ये है कि हर कोई भी लड़की हो या लड़का हो शादी से पहले घूमती फिरती है, मतलब ये नहीं कह रहे कि हम कैरेक्टर ही ख़राब होती है, नहीं, घूमती फिरती है, वह दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, तो क्या वो दुनिया नहीं पता उसको दुनिया का कि कैसे दुनिया में कौन कैसा है। मुझे तो सोचते कि मैं बुद्धू, मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, ठीक है। अब मुझे उस दिन वो खुद बताई, मेरे घर गए थे, मैंने चाय दिया था, चाय नहीं पिए और घर में गुस्से से घर में आ गए थे। मेरा ये आदमी मेरे साथ में रहते हुए मेरे पीठ पीछे ये ऐसे काम कर रहे हैं, तो मुझे तकलीफ़ नहीं है, बहुत तकलीफ़ है, किसी को बता नहीं पा रही हूँ। बस ये है कि शांत दिमाग से अब काम करूँगी, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पता था, ठीक है, इनको सब पता था कि यहाँ रूम दिलाएंगे, हम बातचीत करेंगे, ये क्या जाने, ये तो कुछ जानती नहीं है।